Hello dear student. In this video we are going to understand class 11th accounts chapter general and a very important concept of accountancy, that is accounting system. So first of all accounting system को समझना बहुत ज़रूरी है जनरल को पढ़ने के लिए और उस सिस्टम के रूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप चैप्टर को देख रहे हो जनरल। जब हमने अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ा था, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हो रही है उसको हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑफ अ बिजनेस। दीज ट्रांजेक्शन शुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि अगर बिज़नेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है और वो मॉनेटरी टर्म्स की है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डिंग के बाद हम अपने फर्दर स्टेप्स को फॉलो करते हैं इन अकाउंटिंग साइकिल लाइक लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल ऑन विच ट्रांजेक्शन through which transaction we can prepare generals. So जनरल के लिए और अकाउंट्स के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग सिस्टम को समझना ज़रूरी है। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे दो अफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, सपोज़ हमने फर्नीचर को ख़रीदा है, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट हुए। एक चीज़ आपके पास आ रही है, दूसरी आपके पास से जा रही है। फर्नीचर इंक्रीज्ड, कैश डिक्रीज। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के टू इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको आप डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं रिलेटेड विद बिजनेस। अब ये जो आपने सिस्टम पढ़ा है, इस सिस्टम को आपने स्पेसिफाइड कर दिया टाइप्स में। अकाउंट्स जो होता है, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं। पर्सनल अकाउंट इज़ रिलेटेड विद द पर्सन्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स हैव टू टाइप्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट आर रिलेटेड विद एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन। तो ये तीनों आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। रिकॉल करने के लिए हम इनके रूल्स को देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पर्सन रिलेटेड अकाउंट है लाइक राम, श्याम, मोहन, ये सब। तो यहाँ पर इसका रूल क्या होता है, बिकॉज अकाउंटिंग सिस्टम के ये जो रूल है ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट आपको बता रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिकॉज ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसका जो रूल है वो ये कहता है इफ़ अ पर्सन रिसीव देन द पर्सन शुड बी डेबिटेड, इफ़ अ पर्सन इज़ अ गिवर देन इट शुड बी क्रेडिटेड एज पर पर्सनल अकाउंट। After that, two other accounts which are related with impersonal, that is real account and nominal account. Real account are always related with assets and nominal accounts are related with expenses, income, losses and gains. सो रियल अकाउंट का जो रूल आता है वो आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यानी कि जो भी बिज़नेस में एसेट आएगी आप उसको डेबिट करेंगे, जो भी बिज़नेस से एसेट जाएगी आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया था कि आपने फर्नीचर को क्या किया है, ख़रीदा है 15,000 के लिए, यानी कि आपके पास फर्नीचर आया, तो रूल कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास जो भी आया आपने उसको डेबिट कर दिया, उसके बाद आपसे जो भी गया वो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। देन आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपका जो रूल होता है आप सभी एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और सभी इनकम्स को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत इजी और बेसिक एग्जांपल है जो कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में भी इंक्लूड किया हुआ है। अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं किस तरीके से हम जनरल में जो है कॉन्सेप्ट को करते हैं। आपने देखा कि जनरल को करने के लिए ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है मॉनेटरी टर्म्स में। उसके बाद उस जनरल ट्रांजैक्शन को आप जो है बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल देखने होते हैं और ये रूल आपने देखे। ये रूल आपके मॉडर्न भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। अब आपने सबसे पहले फॉर्मेट देखना है जनरल का। ये जो फॉर्मेट है आपके पास, फॉर्मेट आप ऐसे ही बनाएंगे एज इट इज़ स्पेसिफाइड। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन करेंगे,
देन पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन के कंटेंट्स लिखेंगे। अभी आपने फर्नीचर टू कैश ऊपर जस्ट एग्जांपल देखा, तो वो एंट्री आप यहाँ पर पास करेंगे। उसके बाद लेजर फोलियो, लेजर फोलियो इज़ जस्ट लाइक अ पेज नंबर ऑफ लेजर्स। लेजर आपके अकाउंट्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री का लेजर कौन से पेज नंबर पर है, वो आप लेजर फोलियो में मेंशन करते हैं। डेबिट का अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पर मेंशन करते हैं। टोटल 5 कॉलम्स आर देयर in the format of general. So the first illustration is, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि इन्होंने कैश के साथ अपने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस में कैश आया है, व्हाट कम्स इन डेबिट, और इसकी वजह से एक लाइबिलिटी अराइज हुई है, दैट मीन्स कैपिटल आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और देखिए जनवरी 1 में है तो आपने डेट भी मेंशन कर दी है, अमाउंट का कॉलम आपका गिवन है क्योंकि कैश आया है और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो आपने इसको मेंशन कर दिया है। जून 2 की जो एंट्री है, आप गुड्स खरीद कर लेकर आए हो और आपके पास से कैश गया है, परचेज गुड्स कैश गया, तो ऑब्वियसली आपके पास गुड्स आए हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफाइड गुड्स कि गुड्स कौन से गुड्स आए हैं, तो हम इस टर्म के लिए परचेज को यूज़ करेंगे। जो भी आपके पास आया आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा रूल अप्लाई हुआ, नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो आपने 20,000 से वो अमाउंट डेबिट कर दिया और आपके पास जो गया है, बिकॉज कैश इज़ एन एसेट, तो यहाँ पर रियल रूल ने आपको बताया कि आपके 20,000 जो है आपसे जा चुके हैं। उसके बाद आपकी 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, आपने गुड्स खरीदे लेकिन सुभाष से खरीदे, दैट मीन्स यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, आपने सामान खरीदा बट क्रेडिट बेस पे खरीदा है। तो आप इस ट्रांजैक्शन में अगर कैश कर रहे हैं तो आप परचेज टू कैश करेंगे, अगर आप किसी से उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो आप परचेज टू सुभाष करेंगे। आफ्टर दैट परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे वो पर्टिकुलर गुड स्पेसिफाइड हो गया कि आपने खरीदा क्या है, तो फर्नीचर को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और आपके पास से कैश क्या है, चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष इज़ अ पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, तो सुभाष इज़ द रिसीवर और हमारे पास से कैश गया है, कैश आपका क्रेडिट हो गया है। 16 की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, स्पेसिफाइड हो गया गुड रवि से खरीदे हैं बट कैश में खरीदे हैं, द एंट्री विल बी परचेज टू कैश। फिर उसके बाद आपने गुड्स खरीदे रवि से, यहाँ पर वापस से स्पेसिफाइड हो गया आप गुड खरीद रहे हो बट उधार में खरीद रहे हो, क्रेडिट में खरीद रहे हो, परचेज टू रवि। एंड आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन इज़ मशीनरी परचेज फॉर कैश, इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड कि आपने मशीनरी खरीदी है, और अगर मशीनरी आप खरीद रहे हो, गुड स्पेसिफाइड है, मशीनरी आई है, व्हाट कम्स इन डेबिट बिकॉज इट इज़ एन एसेट, सो वी अप्लाई रियल रूल। सो टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से गया है। अब लास्ट पॉइंट आपका है कि रेंट आपने जो है पेड कर दिया है, यानी कि आपके पास से रेंट तो खर्चा है जो कि एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट हो गया और आपके पास से कैश चला गया है, तो इसी वजह से आपका कैश जो है क्रेडिट हो गया है। दिस इज़ वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द जनरल। दीज ट्रांजेक्शन्स आर वेरी ईजी एंड दीज ट्रांजेक्शन्स आर completely depend upon the rules of the accounting, that is personal account, real account and nominal account.